Good morning, dear students. Hope you all are fit and healthy. Welcome to Hindi class. Today in Hindi class, we will start the reading of chapter number 12, खरगोश की एक और रेस. Yes, students. बेटा एक तो खरगोश ने रेस लगाई थी कछुए के साथ. हमने स्टोरी सुनी है ना, खरगोश और कछुआ. ठीक है जी. और ये है खरगोश की रेस रेलगाड़ी के साथ. ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि घमंड करना कभी भी अच्छा नहीं होता. उसका अंत सदैव बुरा ही होता है. इस कहानी में भी बताया गया है कि खरगोश को जब अपनी चाल पर घमंड होता है तो उसका क्या परिणाम होता है. देखो बेटा, इसमें खरगोश अपनी चाल पर मतलब अपनी रेस पर अपने दौड़ने पर घमंड करता है तो उसका क्या परिणाम होता है. एक वन में खरगोश रहता था. एक दिन खरगोश ने एक रेलगाड़ी देखी. वह रेलगाड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी. खरगोश ने अपने मन में सोचा, क्या वह रेलगाड़ी की तरह तेज नहीं दौड़ सकता. अवश्य दौड़ सकता है, क्योंकि वन में ऐसा कोई भी जानवर नहीं जो दौड़ में उसका मुकाबला कर सके. यह जानकर खरगोश गर्व से फूल उठा, मतलब घमंड से फूल उठा. दूसरे दिन फिर खरगोश की नज़र एक रेलगाड़ी पर पड़ी. बस फिर क्या था, खरगोश रेलगाड़ी के साथ दौड़ पड़ा. कुछ दूर जाकर रेलगाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हो गई. वह एक सवारी गाड़ी थी जो हर स्टेशन पर खड़ी होती थी. देखो बेटा, दो तरह की गाड़ियाँ होती है. एक होती है सवारी गाड़ी और एक होती है मालगाड़ी. ठीक है, तो जो मालगाड़ी होती है वो तो कई स्टेशनों के बाद जाकर रुकती है, लेकिन जो सवारी गाड़ी होती है वो हर स्टेशन पर रुकती है. उधर खरगोश दौड़ता ही रहा. खरगोश रेलगाड़ी को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया था. खरगोश का मन बांसों उछल रहा था, मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा उछल रहा था. उसने सोचा कि वह रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है. अब खरगोश अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था. वह सबसे यही कहता कि वन में उसके सामने कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने दौड़ में रेलगाड़ी को भी पछाड़ दिया है, मतलब रेलगाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है. वन के सभी जानवर खरगोश की बातों में आ गए. वे सचमुच खरगोश को सबसे अच्छा मानने लगे और आदर से नमन भी करने लगे, मतलब उसके आगे झुकने लगे. उसी वन में एक ऊद बिलाव भी रहता था. ऊद बिलाव क्या होता है बेटा? ऊद बिलाव होते हैं ओटर्स. ठीक है, तो ऊद बिलाव बड़ा ही बुद्धिमान था. उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास ना हुआ कि खरगोश रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है. ऊद बिलाव तरकीब पर तरकीब सोचने लगा. एक दिन ऊद बिलाव खरगोश के घर जा पहुंचा. उसने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि सचमुच वह ही वन में सबसे श्रेष्ठ है. फिर उसे वन का राजा क्यों ना बनाया जाए. देखो, अब खरगोश को लालच दे दिया उसने. ठीक है ना, कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्यों ना तुम्हें ही वन का राजा बना दिया जाए. खरगोश को भला यह क्यों इनकार होता. वह मन ही मन खुश हुआ और वन का राजा बनने के लिए तैयार हो गया. पर ऊद बिलाव ने खरगोश के सामने एक शर्त रखी. उसने कहा कि वह जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करेगा. खरगोश को सबके सामने रेलगाड़ी के साथ दौड़कर यह दिखाना होगा कि वह रेलगाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है. ठीक है ना. अब उसके सामने एक शर्त रख दी कि वो जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करेगा और सभी जानवरों के सामने वो रेलगाड़ी के साथ रेस लगाएगा और दिखाएगा कि वो भी रेलगाड़ी से तेज़ दौड़ सकता है. उसके बाद ही वो राजा घोषित होगा. खरगोश ने ऊद बिलाव की शर्त तुरंत ही मान ली, क्योंकि वह घमंड से फूला हुआ था. देखो बेटा, उसने दिमाग नहीं लगाया कहीं भी और फटाफट से उसकी शर्त जो थी वो मान ली. क्यों? क्योंकि वो घमंड से फूला हुआ था. वह अपनी मूर्खता के कारण यही समझता था कि वह रेलगाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है. एक दिन सुबह का समय था. जंगल के सभी जानवर एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए. ऊद बिलाव ने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की. उसने कहा, खरगोश आज सबके सामने दौड़कर यह दिखाएगा कि वह रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है. फिर
हम सब खरगोश को अपना राजा बनाएंगे। ऊदबिलाव अपनी बात पूरी ही कर पाया था कि सामने से रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। खरगोश रेलगाड़ी को देखते ही उछला और रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ पड़ा। वह मालगाड़ी थी और कई स्टेशनों के बाद खड़ी होती थी। देखो बेटा, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस समझाया ना कि जो सवारी गाड़ी होती है वो हर स्टेशन पर रुकती है, लेकिन जो मालगाड़ी होती है वो काफ़ी सारे स्टेशनों के बाद रुकती है। रेलगाड़ी की चाल भी बड़ी तेज थी। रेलगाड़ी सर्र सर्र भागती हुई खरगोश से आगे निकल गई। खरगोश उछल उछल कर दौड़ने लगा। खरगोश ने रेलगाड़ी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह बहुत पीछे छूट गया था। फिर भी वह उछल उछल कर दौड़ता ही रहा। वह रेलगाड़ी को पकड़ने में इतना अंधा हो गया था कि कांटों की झाड़ी में जा गिरा और लहूलुहान हो गया। देखो बेटा, अब शर्त तो जीतनी थी उसने। क्यों? क्योंकि उसने राजा बनना था। और वो उछल उछल कर उस रेलगाड़ी का, मतलब जो मालगाड़ी थी, उसका पीछा करता रहा। वो इतना अंधा हो गया उसको पकड़ने में कि कांटों की झाड़ी में गिर गया और लहूलुहान हो गया। खरगोश कांटों की झाड़ी में तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगा। ऊदबिलाव जंगल के सभी जानवरों के साथ खरगोश के पास पहुंचा। उस समय खरगोश दम तोड़ रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और उसके प्राण निकलने ही वाले थे। ऊदबिलाव ने सबको सुनाकर कहा, भाइयों, यह खरगोश अपने को बहुत बढ़ चढ़कर समझता था। जो अपने को बहुत बढ़ चढ़कर समझता है उसका अंत में यही हाल होता है। देखो बेटा, वो कहते हैं ना, हमेशा घमंडी का सिर नीचा होता है, ठीक है। और घमंड करने वालों को मतलब जो लोग घमंड करते हैं उनका एक दिन यही हाल होता है जो खरगोश का हुआ था। अपने बल से अधिक काम करने पर अंत में नुकसान ही उठाना पड़ता है, ठीक है। जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी होती है बेटा वर्क करने की, हमें उतना ही करना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि हाँ हमारी उतनी कैपेसिटी ना हो, हम वैसे ही, मतलब वो कहते हैं ना कि दूसरों की बातों में आकर ये कहें कि हाँ मैं ये कर लूँगा या वो कर लूँगा, ठीक है ना। हमें अपना पता होना चाहिए कि हम कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपने बल से अधिक कार्य करेंगे तो हमें अंत में नुकसान ही उठाना पड़ेगा, जैसे कि खरगोश का हुआ था, ठीक है ना। उसने भी अपने, मतलब अपनी कैपेसिटी से अधिक काम किया, ठीक है ना, अपने बल से अधिक उसने दौड़ लगाई, तो अंत में उसका बुरा हाल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर खरगोश की एक और रेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।